सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, तो आज इसी के आगे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 191 पे हमने आज दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है और प्राइवेसी इशू क्या है। हमारे पास दो टॉपिक्स हैं आज पढ़ने के लिए। पेज नंबर 191 चैप्टर 6, और यहाँ पे लिखा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन, कि डाटा को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या यहाँ इसकी हिफाजत कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का यहाँ जो लफ्ज़ी मतलब है वो हिफाजत है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के इल्म में होगा। तो पेज नंबर 191 चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन, कि डाटा प्रोटेक्शन यानी कि डाटा की हिफाजत किस तरह से की जा सकती है। तो वो पढ़ते हैं। कहते हैं डाटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। कि डाटा प्रोटेक्शन कहते हैं कि अपने पर्सनल डाटा को, जो हमारा अपना डाटा है, उसको अनऑथराइज्ड किसी पर्सन से प्रोटेक्ट करना या उसकी हिफाजत करना, डाटा को हाइड करना। अनऑथराइज्ड पर्सन कौन सा होगा? जिसको आप नहीं जानते, जिसका आपके डाटा के साथ कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जिसका आपके किसी डाटा या आपके किसी काम के साथ कोई लेन देन, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो फिर भी अगर आपके डाटा को एक्सेस करता है तो वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस होगी, ठीक है। जैसे फर्ज करें अगर आपके नाम पे एक बैंक अकाउंट है या मेरे नाम पे एक बैंक अकाउंट है, तो मेरे नाम पे जो बैंक अकाउंट है उसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, उसका बैलेंस मैं ही चेक कर सकता हूँ, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह मैं ही निकलवा सकता हूँ। क्यों? ये ऑथराइज पर्सन मैं हूँ, ठीक है, कि जिसको ये अथॉरिटी है। ऑथराइज होता है जिसको अथॉरिटी हो कि वो अपने डाटा को देख सके या हैंडल कर सके, और अनऑथराइज पर्सन होता है जिसको अथॉरिटी ना हो कि वो डाटा तक रसाई हासिल कर सके। जैसे अगर मेरा अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, ठीक। अब सब अनऑथराइज हो गए, सिर्फ एक वाहिद जिसका अकाउंट है वही एक ऑथराइज पर्सन है जो उसको एक्सेस कर सकता है या हैंडल कर सकता है, ठीक है जी। तो कहता है डाटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन। डाटा प्रोटेक्शन क्या हो गया कि जो आपका पर्सनल डाटा है उसको अनऑथराइज पर्सन से छुपा के रखना, ठीक है, उसको उन लोगों से छुपा के रखना जिसका डाटा के साथ कोई लिंक है ही नहीं। तो वो आपका जो पर्सनल डाटा होगा वो अगर कोई और बंदा उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हो तो अनऑथराइज पर्सन होगा। It means that the data belonging to a person or organization should be hidden from other persons or organization। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक बंदे का अपना पर्सनल डाटा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है या किसी फैक्ट्री वगैरह का कोई एम्प्लॉयज़ के बारे में कोई डाटा है, कोई उसके पास जो कस्टमर्स हैं जिनको वो एक्सपोर्ट करता है, अगर वो एक्सपोर्टर है, तो अगर उसके पास कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जो जिनको वो एक्सपोर्ट करता है, तो वो भी उसका पर्सनल डाटा कहलाएगा, क्योंकि वो पर्सनल उसके साथ कस्टमर उसके साथ अटैच है, ठीक। तो किसी बाहर के बंदे, कोई बाहर का बंदा इस डाटा को एक्सेस ना कर सके जो फैक्ट्री के अंदर काम ना कर रहा हो, ठीक है, वो अनऑथराइज पर्सन कहलाएगा। या फैक्ट्री के बाहर से बंदा आएगा वो अनऑथराइज पर्सन कहलाएगा। तो डाटा यही वो कह रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा या किसी एक पर्सनल बंदे का डाटा, ठीक है, वो कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। The unauthorized person should not be allowed to access or use that data without the permission of that person whom it belongs। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का मालिक या फैक्ट्री का मालिक चाहता है कि हमारा डाटा जो है वो अपने चाहते हुए पूरे होशो हवास में वो दूसरे को डाटा शेयर कर देता है, उसको अलाउ कर देता है कि तुम मेरा डाटा यूज़ कर सकते हो, तो मेरी फैक्ट्री का जो डाटा है या काम वो यूज़ कर सकते हो, तो फिर और बात है, क्योंकि वो फिर अनऑथराइज नहीं कहलाएगा।
کیونکہ وہ اس نے پھر اس کو اجازت دے دیا ہے، اس وجہ سے وہ آتھورائز کہلائے گا. ٹھیک ہے جی. دا پروٹیکٹڈ ڈیٹا آن اے کمپیوٹر شوڈ ناٹ بی یوز اور ویوڈ بائی اینی پرسن. اور وہ ڈیٹا جو کمپیوٹر کے اندر پروٹیکٹڈ ہو، جس کے حفاظت میں رکھا گیا ہو، وہ کوئی اور بندہ نہ ہی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پروٹیکٹڈ ڈیٹا کوئی اور بندہ یوز بھی نہیں کر سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا. تو آپ کی جو جتنی بھی فائلز ہیں نا کمپیوٹر کے اندر یا فولڈرز ہیں، کچھ بھی آپ اگر چاہتے ہو تو آپ اس کو آسانی سے ہائڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ کی جتنے بھی کمپیوٹر کے اندر فائلز ہیں یا فولڈرز ہیں، آپ ہائڈ بھی کر سکتے ہو اس کو. صرف آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ یہ فائل ہائڈ ہے، ٹھیک، اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی فائل پڑی بھی ہوئی ہے کہ نہیں. کمپیوٹر جو فائل جو ہے وہ چھپا کے رکھتا ہے، اس طرح آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے. مینی آرگنائزیشنز کلیکٹ ڈیٹا آف دیئر امپلائیز اینڈ کسٹمرس. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس اپنے امپلائیز جو وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ اور کسٹمرز، ان کے بارے میں بھی سارا ڈیٹا جو وہ پڑا ہوا ہے. The data may be required for processing the business transaction effectively. میں بھی یہ ڈیٹا ریکوائرڈ ان کو چاہیے، فیکٹری کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ جو بزنس کے ٹرانزیکشن ہیں وہ اچھے طریقے سے، کارآمد طریقے سے اس پہ کام کیا جا سکے. جیسے اگر امپلائیز ہیں تو امپلائیز کو اگر انہوں نے آن لائن پے کا سسٹم رکھا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹ میں ان کی پے آتی ہے، تو ان کا وہ بینک اکاؤنٹس کے سارے بینک اکاؤنٹ نمبر اور کہاں کہاں پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، تو وہ سارا ڈیٹا کمپنی کے پاس ہوگا، آرگنائزیشن کے پاس ہوگا. اسی طرح کسٹمر نے اگر باہر سے اگر پیسے کوئی بھیجنے یا کسی کسٹمر نے پیسے بھیجنے تو وہ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ کے اندر بھیج سکتا ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹل، یہاں پہ اس نے ایگزامپل ہاسپٹل کی دی ہے. ہاسپٹل میڈ کلیکٹ ڈیٹا اباؤٹ دا ڈیزیز ہسٹری آف دا پیشنٹ. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہاسپٹل نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے تو اس کی جو پرانی ہسٹری ہے، وہ یہیں سے ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے کہ ہاسپٹل سے، تو اس کی جو پرانی ہسٹری ہے اس کی ڈیزیز کے حوالے سے، یہ ڈیزیز کیسے شروع ہوئی تھی اور کس کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے اور اب یہ کس جگہ پہ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کی حالت بہتر ہے پیشنٹ کی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ تھرڈ پیراگراف ہے جی. دا پرسنل ڈیٹا کلیکٹڈ بائی ڈفرنٹ آرگنائزیشنز میں اونلی بی ڈسکلوز فار سم لیگل پرپز. اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو پرسنل ڈیٹا ہے، اپنا ذاتی جو ڈیٹا ہے، وہ میں بھی شو کروانا پڑے. ٹھیک ہے. میں بھی شو کروانا پڑے، لیکن صرف لیگل کام کے لیے. ٹھیک ہے. کسی انلیگل کام کے لیے نہیں. میں بھی اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ شو کروانا پڑے کسی لیگل کام کے لیے. جیسے کچھ اگر آپ نے بینک سے لون لینا ہو، یا بینک سے گاڑی لینی ہو، یا بینک سے کوئی مکان وغیرہ آپ نے لینا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کروانی پڑتی ہے ساری. ٹھیک ہے. آپ کو اپنا بزنس شو کروانا پڑتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں. تو وہ آپ کا پرسنل ڈیٹا ہو گیا، لیکن وہ آپ لیگل یوز کے لیے یوز کرتے ہیں، اس لیے اس کو شو کروانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل کہتے ہیں دا ہاسپٹل میں پرووائڈ دا ڈیٹا ٹو میڈیکل ریسرچرز who may use the patient personal data to draw some conclusions. ٹھیک. اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہاسپٹل میں کوئی بندہ ایڈمٹ ہے یا وہاں سے علاج کروا رہا ہے، تو جو میڈیکل ریسرچرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ریسرچ کرتے ہیں میڈیکل کے اوپر، ان کو آپ کا ڈیٹا جو وہ شو کروانا پڑے تاکہ وہ آپ کے ڈیزیز کے بارے میں کوئی کنکلوژن نکال سکیں کہ ڈیزیز کس نوعیت کی ہے اور اس کا کس طرح سے علاج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. The hospital management cannot distribute personal data anywhere else as it may disturb the patient. ہاں، لیکن اس کا ڈیٹا کسی اور بندے کو نہیں جاننا چاہیے کہ جس سے پیشنٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ لاس ہونے کا خطرہ ہو، اس کا پرسنل ڈیٹا لاس ہونے کا خطرہ ہو. وہ کسی انلیگل پرسن یا انآتھورائزڈ پرسن کو وہ ڈیٹا نہیں جاننا چاہیے. A patient will not allow to distribute his personal data especially if he has some mental disorder or bad history. اور پیشنٹ کو بھی یہ نہیں الاؤ کیا جاتا کہ وہ اپنا ڈیٹا کہیں پر ڈسٹریبیوٹ کر سکے، یعنی کہ دکھا سکے، اسپیشلی تب جب اگر پیشنٹ کا مینٹلی طور پہ وہ نارمل نہ ہو، اب نارمل ہو، یا اس کو بھولنے کی بیماری ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اس پیشنٹ کو، اس طرح کے پیشنٹس کو، ان کا بھی اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ڈیٹا پروٹیکشن. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. ان شارٹ ڈیٹا پروٹیکشن ہے کیا؟ اپنے پرسنل ڈیٹا کو کسی ان آتھورائز پرسن سے چھپا کے رکھنا. اپنے پرسنل ڈیٹا کو کسی ان آتھورائز پرسن سے چھپا کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن. اسے ریپیٹ کرتا ہوں. اپنے پرسنل ڈیٹا کو کسی ان آتھورائز پرسن سے چھپا کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن. اب ان آتھورائز پرسن کون سا ہوگا؟ ان آتھورائز پرسن وہ بندہ ہوگا جو لیگل طور پہ آپ کا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی اس میں کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کو ویو کر سکتا ہے، ٹھیک، نہ ہی اس کو یوز کر سکتا ہے. تو
ऑथराइज पर्सन कौन सा होगा, वो आप खुद दोगे कि जिसका पर्सनल डाटा होगा, ठीक है, वो ऑथराइज पर्सन होगा। तो कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ेंगे हैं कि हॉस्पिटल किस हवाले से करता है। तो मैंने एग्जांपल दी थी आपकी बैंक अकाउंट की, कि आपके बैंक अकाउंट में जो आपका डाटा वो सिर्फ आप ही देख सकते हो, अदर दूसरा बंदा कोई नहीं देख सकता, ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करना करे तो वो इलीगल होगा और वो अनऑथराइज पर्सन होगा, ठीक है जी। ये डाटा प्रोटेक्शन था। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी क्या होती है, ठीक है। प्राइवेसी कहते हैं कि अगर मेरा डाटा सिर्फ मैं ही देख सकूँ ना, अगर मेरा डाटा, पेज नंबर 192 पे आइए टॉपिक ना, प्राइवेसी इशू है क्या, ठीक है। और प्राइवेसी कहते हैं कि अगर मेरा डाटा है, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैं ही उसको देख सकता हूँ, इसके अलावा वो कोई और देख नहीं सकता ना। तो इस चीज़ को प्राइवेसी कहते हैं कि सिर्फ वही बंदा जिसका डाटा है वो ही सही हासिल कर सकता है, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन क्या था, वो ये था कि उसमें डाटा को छुपा के रखना है अनऑथराइज पर्सन से, डाटा को छुपा के रखना है। और प्राइवेसी में डाटा जो है वो सिर्फ उस बंदे को शो किया जाएगा जिसका है, इस चीज़ को प्राइवेसी कहते हैं। पढ़ते हैं वैसे। प्राइवेसी इशू मीन्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू सी द डाटा कलेक्टेड अबाउट हिम। एक बंदा जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है उसको ये हक है कि वो डाटा देख सके, ठीक। एक बंदा जिसके, अगर मेरे बारे में डाटा कलेक्टेड है किसी बैंक के अंदर, अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मुझे हक है, मुझे राइट है, मैं वहाँ जाके वो डाटा देख सकता हूँ या उसको यूज कर सकता हूँ। He also has right to submit an application to view the data at any time. उसके पास ये पूरा हक है कि वो किसी भी टाइम इसके बारे में एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे मेरा डाटा सारा दिखाया जाए, ठीक है। इस तरह हम ये बैंक स्टेटमेंट इस तरह लेते हैं ना, जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो निकाल के दे देते हैं। अगर आपके अपने अकाउंट में है, अपना अकाउंट है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी। He also has the right to stop the processing of his data by an organization. और उसका ये भी हक है कि आप ये भी कह सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरे डाटा पे काम करना छोड़ दो, ठीक है, मेरा डाटा आप कहीं पे भी यूज नहीं किया जाएगा। He has allowed to claim compensation from an organization for any kind of disclosure of data disallowed by the law. और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने आपका डाटा किसी को शो कर दिया तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आप उस पर आराम से क्लेम कर सकते हो कि आपने ये जो लॉ था कि आप मेरा डाटा किसी को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया, आपने वो कानून तोड़ा, लिहाजा आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। नो वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू डिस्क्लोज और यूज डाटा कलेक्टेड बाय हिज ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक फैक्ट्री के अंदर कोई काम कर रहा है, बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उसमें काम करने वाले लोग जो होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको भी, ठीक है, उनको उसमें से भी किसी वर्कर को अलाउ नहीं किया जाता कि वो डाटा को डिस्क्लोज कर सके कंपनी के, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा कलेक्ट किया है, कंपनी ने कलेक्ट किया है, उसको भी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको भी कहीं पे नहीं बता सकते। यूजिंग डाटा ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट परमिशन इज अ क्राइम। और अगर कंपनी का डाटा या जो कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया है, अगर आप किसी कोड को शेयर कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, वो डाटा दे देते हैं यूज़ करने के लिए, तो ये एक जुर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एक जुर्म कहलाएगा, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट मिनिमाइजेस द मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अ क्राइम। तो डाटा प्रोटेक्शन इससे क्या होता है, इसके साथ डाटा प्रोटेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि हमारा डाटा जो पर्सनल है वो महफूज रहता है, ठीक है। कोई भी बंदा आके इलीगल, अनऑथराइज बंदा इलीगल तौर पे वो डाटा हमारा किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता या उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े और भी घपले हो जाते हैं। आप देखते हो कि अगर फर्ज करें, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं फेसबुक के हवाले से, अगर आपकी फेसबुक जो आपका अपना अकाउंट है वो आप ऑथराइज पर्सन हो, कोई और अगर इलीगल तरीके से आपके अकाउंट को एक्सेस करता है तो उसको क्या कहते हैं जी, हमारा फेसबुक जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। मतलब कि कोई इलीगल, अनऑथराइज पर्सन इलीगली तौर पे आपके अकाउंट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो जो वो काम कर रहा है वो जुर्म कहलाएगा, वो क्राइम है, ठीक। वो क्या है? वो क्राइम है, वो जुर्म कर रहा है। तो इसके ऊपर बाकायदा केस भी हो सकता है, क्योंकि वो आपका अकाउंट था और उसने उसको यूज़ करते हुए कुछ भी किया हुआ उसने, कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई होते हैं कि फजूल सा मवाद वहाँ पे लिख देते हैं कुछ उल्टा सीधा ताकि दूसरा वो बंदा बदनाम हो, ठीक है। an organization must only collect the data that is very necessary for its working.
ठीक है. इट शुड नॉट कलेक्ट अननेसेसरी डाटा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सिर्फ वही डाटा कलेक्ट करती है जो उसको चाहिए हो, जो उसके लिए ज़रूरी हो. अननेसेसरी कोई गैर ज़रूरी डाटा कोई भी कंपनी कलेक्ट नहीं करती. कोई भी कंपनी अननेसेसरी डाटा कलेक्ट नहीं करती. प्राइवेसी इशू हमने पढ़ा, ठीक है. नेक्स्ट है जी इंश्योरिंग प्राइवेसी. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि प्राइवेसी, इंश्योरिंग प्राइवेसी के पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे. फिर मैं प्राइवेसी को फिर से एक दफ़ा ज़रा रिपीट कर दूँ कि प्राइवेसी क्या है. प्राइवेसी ये है कि एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का डाटा वो जब चाहे अपने डाटा को यूज़ कर सकता है, ठीक है, या देख सकता है, ठीक है. इस चीज़ को प्राइवेसी कहते हैं कि एक बंदा जिसके बारे में डाटा कलेक्ट किया गया है, वो जब चाहे अपने डाटा को देख भी सकता है और यूज़ भी कर सकता है, और इसके लिए उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो अपना डाटा देख सके जब चाहे. और वो जब चाहे ये भी ऑर्गेनाइजेशन को कह सकता है कि अब आप लोग मेरा डाटा यूज़ ना करें, ठीक है, वो अलो नहीं करता, ठीक है. वो अपना वो कह सकता है कि आप मेरा डाटा यूज़ ना करें. तो अगर कंपनी फिर भी कुछ ऐसा करती है तो वो क्लेम कर सकता है. अगर वो क्लेम कर सकता है कि मेरा डाटा जो है वो मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो यूज़ किया गया है या किसी को दिखाया गया है. अब इंश्योरिंग प्राइवेसी, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड टू इंश्योर द इंडिविजुअल प्राइवेसी. ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं वन बाय वन. द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डाटा अपडेटेड. सबसे पहली बात, अगर एक बंदा है उसका डाटा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, तो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन कि उसका डाटा जो वो अपडेट रख सके. अपडेट का मतलब कैसे रख सके. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जब उसकी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग डेट लिखी जाती है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी लिखी जाती है, और उसको कहा जाता है कि पर ईयर आपका इतने % जो है वो बढ़ जाएगी, सैलरी इंक्रीज की जाएगी. तो ऑर्गेनाइजेशन जब मंथली उसको पे करती है ना, तो वो सारा डाटा मंथ वाइज अपडेट होता रहता है. हर मंथ की उसने सैलरी ली, कौन सी डेट को ली, नेक्स्ट मंथ में किस डेट को मिली, नेक्स्ट मंथ में किस डेट को मिली. तो वो इस तरह से डाटा जो है अपडेट होता रहता है. और ये अपडेट करना, डाटा अपडेट करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है. और अगर वो एम्प्लॉई है, फर्स्ट करो उसका डाटा किस तरह से, एक और एग्जांपल लेते हैं अपडेशन की. फर्स्ट करने के एम्प्लॉई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसके अंदर काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया, यानी कि वो पहले कहीं और रहता था, वो कहीं और मूव कर गया है, तो आके ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से पिछले एड्रेस की जगह पे नया एड्रेस लिखेंगी, अपडेट कर देंगे, ठीक है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की. पॉइंट नंबर 2, the organization should keep data for the specified period of time only. It cannot keep it longer than necessary time period. और ऑर्गेनाइजेशन वो जो डाटा रखती है ना किसी भी बंदे का, वो एक खास मुद्दत के लिए रखती है, जिस मुद्दत के लिए वो अलो किया गया होता है. इसके बाद वो उसको ना ही यूज़ कर सकती है ना ही देख सकती है. जैसे अगर कोई बंदा काम कर रहा है, उसने 2 साल काम किया, 2 साल तक ऑर्गेनाइजेशन उस पर डाटा को अपडेट करेगी, लेकिन अगर उसने छोड़ दिया अगले साल, तो फिर उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन को या फैक्ट्री को कोई हक नहीं है कि वो आपका डाटा फिर भी यूज़ कर सके या देख सके, ठीक है. उसको इसका फिर कोई हक नहीं है कि वो डाटा दोबारा से देख सके या यूज़ कर सके. वो सिर्फ तब तक ही रहना था जब तक वो अलो किया गया है. थर्ड पॉइंट कहता है द राइट ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी वायलेटेड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग. जो हक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बंदे का हक है, उसको कभी भी वायलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है. उस हक की हक तलफी कभी भी नहीं की जाएगी, ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा. और हर तरह की सिक्योरिटी के हवाले से सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होगी. हर तरह की सिक्योरिटी के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल होगी कि जितने भी बंदे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सब का डाटा किस तरह से सेफ रखा जाए या प्रोटेक्टेड रखा जाए. तो ये 2 टॉपिक्स थे आज के लेक्चर के हवाले से, डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी इशू. और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह बेहतर समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग उसको मार्क करके रख लें, तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर. तो प्राइवेसी के कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारी बनती है वो क्या क्या बनती है, ठीक है. और डाटा प्रोटेक्शन पढ़ा और प्राइवेसी इशू पढ़ा. तब तक के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह. तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.